अगर आपको भी होती है हैवी साइज़ के ट्राउज़र को कटिंग करने में दिक्कत, बिना लेग शेपर के कैसे हमें कटिंग करनी है, कैसे हमें मोहरी का ये साइड का जो कट होता है ये हमें चेक करना है। आगे से हमारी बेल्ट रहेगी, पीछे से हमारी इलास्टिक रहेगी, साथ ही साथ हमें पॉकेट की कटिंग कैसे करनी है कि परफेक्ट हमारी पॉकेट का साइज़ भी निकल के आए और हमारी ये जो गिद्दी की सिलाई जो होती है वो उठती है वो भी ना उठे, यानी कि बीच से हमारा जो खिंचाव आता है वो भी ना खिंचे। और हमारे आसन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हमारे थाई का नाप होना चाहिए कि हम उसको परफेक्टली नाप के कटिंग कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं इसकी कटिंग। और यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 मीटर कपड़ा। इसका साइज़ जो रहने वाला है, लंबाई रहेगी हमारी 36 इंची, कमर रहेगी हमारी 40 इंची, हिप साइज़ रहेगा 45, थाई का नाप रहेगा 27 और मोहरी रहेगी हमारी 8 इंची। इस नाप से मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। कपड़े को हमने यहाँ पर डबल में फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि जो कपड़ा हमारा तिरछा होगा वो हमारा यहाँ पर सीधा हो जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तब भी आप यहाँ पर ट्राउज़र पैंट की कटिंग इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो निशान हमने लगाया था उसकी कटिंग हमने कर दी है। अब हमें यहाँ पर इसकी लंबाई को चेक करना है कि लंबाई हमें कैसे लेनी होती है। देखिए सबसे पहले इंची टेप को हम 1.5 इंची ऊपर निशान से निकाल के रखेंगे, आधा इंची हम कपड़े पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बेल्ट लगानी होती है। जितनी भी हमारी तैयार लंबाई रहेगी, मेरी यहाँ पर 36 इंची है तो 36 पे निशान लगाया, प्लस यहाँ पर 2 इंची हम और लेंगे क्योंकि हमें नीचे मोहरी की साइड में फोल्ड करना होता है। तो ये तो होता है तरीका हमारी जो भी हमारा ट्राउज़र होता है ना, इसकी लंबाई निकालने का। तो आप किसी भी साइज़ का बनाएंगे आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर आप इसमें अलग से बेल्ट लगा रहे हैं तब 1.5 इंची निकाल के रखना है, फुल लेंथ लेनी है, 2 इंची प्लस करते हुए यहाँ पर निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो किनारी होती है यहाँ पर आधा इंची के इस तरह से मार्किंग कर दी है। और ट्राउज़र की कटिंग करने में हमें ये किनारी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किनारी हम लेते हैं तो हमारी जो किनारी होती है ना खिंचाव लेती है और हमारा ट्राउज़र जो है परफेक्ट नहीं बनता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस किनारी को भी यहाँ पर कट कर दिया है और अब हमें यहाँ पर इसकी मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हिप का फॉर्मूला। मेरा यहाँ पर हिप जो है वो 45 इंची है, 45 है। तो देखिए मैंने इंची टेप को इस तरह से डबल में फ़ोल्ड किया है। अगर आपको इसका मेज़रमेंट नहीं पता है ना तो सिंपल आप इस तरह से इसको फ़ोल्ड कीजिएगा। जो भी साइज़ होगा, मेरा 45 है, मैंने एक बार फ़ोल्ड किया, फिर इसको एक बार और फ़ोल्ड किया। तो यहाँ पर हमारा इसका 4th पार्ट आ चुका है। अभी इतना ही हमें नीचे के लिए लेना है आसन के लिए। तो देखिए जितना मैंने हिप के लिए लिया था 4th पार्ट, इतना ले लिया और इतना ही हमने यहाँ पर लेना है। तो इस तरह से हमने एक लाइन बना ली है। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पर 2 से 2.5 इंची आगे की तरफ इस तरह से निकालना है। तो ये हमारा हिप का फॉर्मूला है। मैं हिप के फॉर्मूले से ही आपको कटिंग करना बता रही हूँ। इसमें आपको कोई प्लस नहीं करना है, कोई माइनस नहीं करना है। किसी भी साइज़ का बनाएंगे आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब इंची टेप को हमने यहाँ पर देखिए निकाल के रखा है और हमने यहाँ पर थाई का माप लिया है और यहाँ पर देखिए आसन की साइड से 14 इंची लिया है थाई के लिए और घुटने के लिए लिया है 21 इंची। अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है और मार्किंग करने के बाद में अब हमें यहाँ पर इस तरह से मार्किंग आसन की लगानी है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा यहाँ पर गहराई नहीं देनी है, ये देखिए इस तरह से देनी है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से गहराई दे देंगे तो यहाँ पर हमारा ये खिंचाव आएगा। इस तरह से आपको नहीं करना है। सही तरीका हमारा यही रहता है, हल्की सी यहाँ पर 1.5 इंची से 1.25 इंची का हमें यहाँ पर गोलाई देनी है। अब ये हमारा थाई का माप है। अब थाई के माप के लिए देखिए मेरा यहाँ पर जो थाई आया है वो 27 इंची है। 27 का हमें चौथा भाग लेना है। इंची टेप को डबल में फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम इंची टेप को एक बार और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका चौथा भाग मिल जाएगा। अब बंद वाली साइड से रखेंगे इंची टेप को इस तरह से और सेंटर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ आधा इसका चौथा भाग मिल गया। अब हमें यही निशान दूसरी साइड में लगाना है, यानी कि 2 हिस्से करने हैं। ठीक है, आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमें थाई का नाप ऐसे ही लेना है। किसी भी साइज़ में यही फार्मूला रहने वाला है आपका। ये देखिए सिंपल आपको इसके बीच का सेंटर लेना है। आपको आसान भाषा में बताऊं, ये सेंटर हमें नीचे तक लेना है, मोहरी के निशान तक जब तक हमने लगाया है। ये देखिए, तो अब हमें जो भी मेज़रमेंट लेना होगा वो हमें आधा इधर और आधा इधर सेंटर से लेना है। अब देखिए मेरा यहाँ पर घुटना है 20 इंची, तो 20 का हमने हाफ यहाँ पर किया, 10 आ गया। अब एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये चौथा हिस्सा 5 आ गया। अब सेंटर से 5 इंची का निशान इस साइड लगाएंगे
और 5 इंची का निशान हम इस साइड लगाएंगे। तो ये हमारा 10 इंची हो गया और टोटल जो था वो हमारा 20 इंची था। इसी तरह से हमें मोहरी लेनी है। मोहरी मेरी यहाँ पर 16 इंची है। अब 16 का हाफ रहेगा हमारा 8 और 8 का हाफ करेंगे तो हमारा रहेगा 4 इंची। तो देखिए सेंटर से 4 इंची का निशान हम इस साइड लगाएंगे और 4 इंची का निशान हम इस साइड लगाएंगे। जब हम इस तरह से मार्किंग करते हैं ना तो हमारी जो एक साइड में मोहरी घूम जाती है ना, बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। और अब देखिए मेरा यहाँ पर लेग शेप पर है ना, ये टूट गया है। अगर आपके पास लेग शेप पर नहीं है तब भी आप प्रॉपर फिटिंग के साथ में यहाँ पर परफेक्ट आप यहाँ पर मेज़रमेंट लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इन मार्क को इस तरह से मिला दे रही हूँ और आपको भी मार्क को इस तरह से मिला देना है। जैसा कि हमने बेस सेंटर की मार्किंग की थी, मार्किंग के बाद में हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया था कि हाफ इधर लेना है और हाफ इधर लेना है। तो अगर आप इस तरह से मार्किंग करते हैं ना तो आपको लेग शेपर की ज़रूरत नहीं रहेगी। और हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं। और देखिए हमारी मार्किंग यहाँ पर मिल चुकी है। अब यहाँ पर हमें बेस सेंटर निकालना है। यहाँ पर सेंटर की जो हमारी प्लीट्स आती है, तो देखिए सेंटर की प्लीट्स के लिए हमने मार्किंग कर दी है। अब इस सेंटर की प्लीट से आधा इंची इधर और आधा इंची इधर मार्क करेंगे और लंबाई लेंगे हम इस प्लीट्स की 4 इंची। अब देखिए दोनों साइड पे इस तरह से निशान बनाएंगे। ये हमारी प्लीट्स का आ गया। अभी हमें यहीं पर इसकी कटिंग कर देनी है। अब देखिए लेग शेपर मेरा टूट गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपके पास लेग शेपर नहीं है ना, तब भी आपके ये निशान जो है वो बहुत ही परफेक्ट लगेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये टूट गया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल हमारे निशान यहाँ पर परफेक्ट लगे हैं। मैं एक बार और लगा देती हूँ तो कोई भी यहाँ पर हमारा निशान में गड़बड़ी नहीं है। अब इसको हमें पलट के रखना होता है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारे निशान बिल्कुल प्रॉपर आए हैं। अगर हम लेग शेपर से भी लगाते ना ये निशान, तब भी हमारा यही निशान आते। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लेग शेपर नहीं है, कैसे हम निशान लगाएंगे, क्या हमारी फिटिंग अच्छी आएगी क्या नहीं आएगी। बिल्कुल फिटिंग परफेक्ट आएगी। आप एक बार ट्रस्ट कीजिए। और अभी इन्हीं निशानों पे हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है और अब हमें कटिंग करनी है बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट के लिए कपड़े को हम आगे की साइड बढ़ा के रखेंगे। और कैसे हम कम कपड़े में इसको निकाल सकते हैं, अगर आपके पास देखिए कपड़ा कम है ना, तब भी आप हैवी साइज़ का ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या है वो बातें, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब देखिए इसको हमें इस तरह से घुमा के रखना है। आपने देखा जिस तरह से मैंने यहाँ पर आसन निकाला था, यहाँ पर मैंने मोहरी की साइड रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कपड़ा ये तिरछे में होता है। तो जब हम इस तरह से सेट करते हैं ना, तो ये हमारा कपड़ा कम बच जाता है। ये देखिए अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 2 से 2.5 इंची हमारा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। बिल्कुल बराबर मिला के नहीं रखना है। आसन वाली साइड से हमें इसको सेट करना होता है और हमेशा हमें इसमें 2 से 2.5 इंची आसन वाली साइड पे एक्स्ट्रा लेना होता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 2.5 इंची का, क्योंकि ये हैवी साइज़ है। इसका हिप साइज़ 45 है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम 2.5 इंची एक्स्ट्रा लेंगे और ये साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाता है। आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी कि अगर स्मॉल साइज़ है तब आपको कितना लेना है, हैवी साइज़ है तब कितना लेना है। तो यहाँ देखिए पूरी ही लाइन मैंने यहाँ पर 2.5 इंची की एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हमें आसन की साइड पे भी यहाँ पर एक इस तरह से सीधा निशान बनाना है और ये जो आसन वाली लाइन है इसको हम सीधा मिला लेंगे। ये देखिए लाइन हमारी सीधी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें आसन को इसी तरह से शेप देना है जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में दिया था। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा गहराई नहीं लेनी है। अगर आप ज़्यादा गहराई लेंगे तो आपके आसन में खिंचाव आएगा। अब देखिए ऊपर की साइड में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में हम 1.5 से 2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे और आप यहाँ पर 2.5 इंची भी ले सकते हैं, क्योंकि बैक का हमारा जो हिस्सा होता है ना वो थोड़ा हैवी होता है और बैठने में कंफर्टेबल रहे इसके लिए आपको हैवी साइज़ में 2 से 2.5 इंची लेना है। स्मॉल साइज़ में आप 1.5 इंची ले सकते हैं। अब इस लाइन को हमें तिरछे में इस तरह से मिला देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्केल की हेल्प से मैंने इसको तिरछे में मिला दिया है। आसन वाली साइड हमेशा हमारी ज़्यादा रहती है। ये देखिए ये हमारी सीधी लाइन है तो मैंने इतना एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आसन में और इधर की साइड में हमने 2 इंची एक्स्ट्रा लिया है। चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ देखिए आसन की साइड से हमारी कटिंग हो चुकी है और अब हम यहाँ से भी इसकी पूरी प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं और बैक साइड का जो हमारा पोर्शन है यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर लेना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपको फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को इतना एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर आसन की साइड से भी आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारे यहाँ पर फ्रंट और बैक की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को रखते हैं एक साइड में और अब हमें कटिंग करनी है इतने कपड़े से पॉकेट की और साथ ही साथ हमें निकालने हैं इसमें फ्रंट की बेल्ट और बैक के लिए भी बेल्ट के लिए कपड़ा चाहिए होगा क्योंकि 1.5 इंची हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब देखिए हमारी पॉकेट जो चौड़ाई होती है वो हमें कितनी लेनी होती है। पॉकेट की चौड़ाई हम यहाँ पर लेंगे 6 इंची। तो देखिए मैंने चौड़ाई का निशान लगा दिया और देखिए इसी तरह से हमें इधर की साइड में भी चौड़ाई में निशान लगा दिया। लंबाई आप यहाँ पर 15 से 16 इंची ले सकते हैं और अगर देखिए मीडियम साइज़ की बना रहे हैं तो आप 14 इंची ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक बॉक्स यहाँ पर बना लिया है और इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट यहाँ पर कट हो जाती है। तो इस साइज़ की पॉकेट हमारी कंफर्टेबल रहती है और कोई भी यहाँ पर हमारी छोटा या झोल नहीं आती है और आराम से इसमें आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी पॉकेट की भी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये जो कपड़ा बचा है इसमें से आप फ्रंट के लिए बेल्ट निकाल सकते हैं, बेल्ट और बैक के लिए भी बेल्ट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ट्राउज़र रहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर बटन भी निकाल सकते हैं। 2 मीटर कपड़े में हमने यहाँ पर ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर दी है विद पॉकेट और फ्रंट और बैक के पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है और अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे ना तो एक ही बार में आप अच्छे से परफेक्ट फिटिंग के यहाँ पर ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पॉकेट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। इसी के साथ ही ये देखिए यहाँ पर हमने इसको चेंज कर लिया है। अगर इस तरह से आप कटिंग करते हैं तो आपको कोई भी फिटिंग का इशू नहीं रहेगा, आसन में खिंचाव नहीं आएगा, मोहरी आपकी उठती है वो भी नहीं उठेगी और साथ ही साथ आपकी पॉकेट भी परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो ये देखिए इसका साइज़ हमने कुछ इस तरह से लिया है। अब चलिए इसको मैं कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे फाइनल लुक के साथ में पूरी ट्राउज़र पैंट बन के तैयार हो चुकी है। ये हमारे यहाँ पर मोहरी के साथ ही साथ हमने इसमें साइड कट दिया है, 3 बटन लगाए हैं, फ्रंट से हमारा बेल्ट आ गया है और बैक से हमारी इलास्टिक आ चुकी है और यहाँ पर देखिए परफेक्ट हमारी यहाँ पर पॉकेट बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।